लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वचन में हम देखेंगे जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए थे और वो एक बहुत सारी ऐसी पीड़ा को लेकर के जब वो क्रूस पे लटकाए गए थे, उस समय इस बातों को कहते हैं कि यीशु मसीह का लास्ट और अंतिम है। और उसके बाद क्या होती है? यीशु मसीह की मृत्यु होती है। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर बिब्लिकली पूरा देखा जाए तो यीशु मसीह ने 6वें दिन में हर एक चीज़ों को बनाया और 7वें दिन में क्या किया? विश्राम को किया। और यहाँ पर अगर वाणी को देखेंगे तो 6वें दिन में, जैसे कि बहन ने भी बताया, 6वें दिन में यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। अर्थात पूरा हुआ का मतलब है कि जो भविष्यद्वक्ताओं में जिन बातों को पहले से उल्लेख किया गया था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारे पापों के लिए क्या करेगा? अपने आप को वो बलिदान करेगा। और वो उन हर एक बातों को यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो इस संसार में आए तो उन्होंने पूरा किया और इस बातों को कहा कि पूरा हुआ। और क्या थी उनकी? 6वीं वाणी थी। और 7वीं वाणी क्या है उनका? कि मैं अपना जो आत्मा है किसको सौंपता हूँ? परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। सौंपना एक मीन क्या है? वो हर एक कामों से क्या हो चुके? फ्री हो चुके। अगर हम सभी होते हैं ना, सबके पास अपना अपना बैंक बैलेंस होता है, हम लोग क्या करते हैं? अपना पैसा को एक ऐसे जगह में डिपॉजिट करते हैं जहाँ पर कोई इसको चुरा ना सके या तो कोई ना ले जा सके, इतने सेफ है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे जब यीशु मसीह उस कलवरी पर बलिदान हुए, उस क्रूस पर लटके हुए थे, और वो क्या करते हैं? अपनी जो आत्मा को वो क्या करते हैं? परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अगर हम देखेंगे भजन संहिता में भी, जब दाऊद को शाऊल उसके पीछे लगा हुआ था और दाऊद क्या हुआ था? बहुत डरा हुआ था। वो एक ऐसे समय में था जब वो उसको घात करने के लिए लगा हुआ था और दाऊद क्या करता है? गुफा में छिपा हुआ रहता है। उस समय भी वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूँ? तुझे सौंपता हूँ। मेरी आत्मा तेरे हाथों में है। तो क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम में जब इस क्रूस के ऊपर सवार किया गया तो उस समय भी वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूँ? तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अर्थात कि संपूर्ण जो सृष्टि की जो रचना है और उसका जो अंतिम है वो क्या है? विश्राम को दर्शाता है। और यीशु मसीह क्या किया? उस विश्राम के समय में अपनी आत्मा को क्या करते हैं? परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। प्रियो, मैं पूछना चाहूँगी, आप और मैं अपनी आत्मा को किसको सौंपते हैं? आज कहीं आप और मैं अपनी आत्मा को किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता या अपने माँ बाप के हाथों में नहीं सौंपते हैं ना। हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार से क्या किया दाऊद ने? अपनी आत्मा को किससे सौंपा? परमेश्वर के हाथों में सौंपा। यीशु मसीह ने स्वयं अपनी आत्मा को किसके हाथों में सौंपा? परमेश्वर के हाथों में सौंपा। स्तिफनुस को देखेंगे कि उसने अपनी आत्मा को किससे सौंपा? परमेश्वर के हाथों में सौंपा। मैं कहना चाहूँगी कि आज हमें भी अपने जीवन में होना है कि हम क्या करें? अपनी आत्मा को उस परमेश्वर की हाथों में सौंपे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और उनके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थात हमको अगर परमेश्वर के पास पहुँचना है, उस परमेश्वर के पास जाना है, तो प्रथम हमको क्या करना है? उस यीशु मसीह के करीब जाना है। जब आप और मैं यीशु मसीह के करीब जाते हैं तब क्या करते हैं? पर यीशु मसीह हमको परमेश्वर तक ले जाने का मार्ग बताते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहूँगी, अगर सबसे ज़्यादा अगर बाइबल में हम देखेंगे तो हमको क्या कहा गया है? अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए कहा गया है। आत्मा एक बहुमूल्य चीज़ है। आत्मा अमर है। आत्मा के 2 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम है, यदि आप और मैं परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिए तो हमारी जो आत्मा होती है क्या होती है? अनंत काल प्राप्त कर सकती है। लेकिन जब अगर आपके मेरी आत्मा अगर परमेश्वर की कही हुई बातों के हिसाब से नहीं चलेगी तो मैं कहना चाहूँगी आप और मैं क्या करेंगे? वही विनाश की ओर जाएंगे। तो आज आपको मुझे ये बोलना है कि हम क्या करें? अपनी आत्मा की रक्षा करें। उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आज हम या मैं अपनी आत्मा को क्या करना चाहते हैं? तुझे देना चाहते हैं। कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, आज अपनी आत्मा को हम उस परमेश्वर को सौंपें। वो परमेश्वर जिसने क्या किया? अपनी हथेली में हमारे चित्र को खुदवा रखा है। वो परमेश्वर जो जल में चलने वाले जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, चाहे विभिन्न प्रकार के जो भी पशु पक्षी, उन सबसे भी बढ़कर
उसकी दृष्टि कभी हमारे ऊपर से हटती नहीं है। उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं अपनी आत्मा को तुझे देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते